नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं एम राजा और आप देख रहे हैं डीबीएन न्यूज। बेनीपुर में इस समय चल रहा है नगर परिषद का चुनाव। आज डीबीएन न्यूज नेटवर्क की टीम वार्ड संख्या 20 में पहुंची। वार्ड संख्या 20 में कुल 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वार्ड 20 में जो सबसे ज्यादा मूलभूत समस्या है उससे निपटने के लिए चारों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। वार्ड 20 मूल रूप से जल जमाव की समस्या से जूझता हुआ नजर आ रहा है। हम एक एक कर उन चारों प्रत्याशियों के वादों को सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को समझिए तो तय आपको करना है कि इन चारों प्रत्याशियों में कौन आपके वार्ड के लिए दुरुस्त है, कौन आपके वार्ड की समस्या का समाधान करेंगी। वार्ड आपका तो तय भी आपको ही करना होगा। दरअसल चुनाव बीत जाने के बाद लोगों के जुबान पर एक शिकायत जो रह जाती है, हमने गलत लोगों का चुनाव कर लिया, हमने गलत लोगों को पार्षद बना दिया। तो बात के रोने से अच्छा है कि सोच विचार कर वैसे प्रत्याशियों का चुनाव करें। रिश्तों के उलझन से ऊपर उठकर वार्ड के विकास के प्रति विचार करें। अब आइए एक एक कर उन चारों प्रत्याशियों को सुनवाते हैं किसने क्या कहा और आप किसके बातों पर यकीन कर सकते हैं। तो सुनिए। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं बेनीपुर में और बेनीपुर का ये है वार्ड संख्या 20 जहां चल रहा है नगर परिषद का चुनाव। और इसी बीच हमारे सामने वार्ड 20 की प्रत्याशी मौजूद हैं, रबीना खातून। वार्ड 20 में कुल 4 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है। अब उन 4 प्रत्याशी में कौन किसका और कब पलड़ा भारी हो जाएगा ये समझना अभी थोड़ा मुश्किल है। चलिए, लेकिन इसी बीच हम जान लेते हैं क्यों चुनावी मैदान में उतरी हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये अभी डीलर हैं। क्या यही है ना? अब आप बताइए कि आप चुनावी मैदान में क्यों आई? विकास के कारण। विकास करना है जी सर। तो क्या लग रहा है कि वार्ड 20 में अभी विकास नहीं हुआ है? हुआ है। अच्छा, हुआ है। तो फिर समस्या कहाँ है? और जगह जगह पे करना है। बहुत तरह की समस्या, जैसे कि नाला के निर्माण कराना है, कब्रिस्तान में मिट्टी का उपलब्ध हो, गरीबों में आवास का उपलब्ध व्यवस्था दिलवाना है। आपके वार्ड में आखिर समस्या कहाँ है? क्या लग रहा है आपको और कहाँ लग रहा है कि यहाँ समस्या ज्यादा है? गंदे पानी की, सड़कों पे बहुत जगह पे गंदे पानी रुका हुआ है। उसकी वार्ड 20 में आपको लग रहा है कि हर जगह जो है सड़कें बनी हुई है? नहीं सर, बहुत जगह सड़क रुका हुआ अभी भी है। अगर आपको जनता ने मौका दिया तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सड़क की पानी का निर्माण कराना है, गली नालों में ये सब की साफ सफाई करवाना, गंदे पानी की भाव को। चलिए, ये तो हुआ कि जनता ने आपको मौका दिया। तो 4 प्रत्याशी हैं तो आपको ही जनता क्यों चुनेगी? क्या है आपके अंदर? समाज सेवा है सर। क्या समाज सेवा? आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? जी सर। जी कंफर्म है? अभी तो फिलहाल आप डीलर हैं। जी सर। तो डीलर में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? ठीक है सर। तो फिर क्यों चुनावी मैदान में आ गए? और विकास करना है गांव के। चलिए, विकास के मुद्दे पे रबीना चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता इनके बात पे कितना विश्वास करती है। वैसे कुल 4 प्रत्याशी है, सभी अपने अपने तरीके से अपने बातों को रख रही है, जबकि जो यहाँ मूलभूत समस्या है वो समस्या है पुस्तकालय, रोड, नाला। ये सबसे ज्यादा और प्रमुख यहाँ समस्याएं हैं। खास करके जल जमाव की समस्या कई जगह देखी जा रही है। जब मैं आशापुर की तरफ आया तो कई जगह मुझे भी जल जमाव की समस्या दिखाई दी। ये वार्ड 20 है जहां पे इस तरह की समस्याएं हैं। अब देखना यह है कि रबीना जी के बात पे यहाँ की जनता कितना विश्वास करती है। 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 4 प्रत्याशी के भाग का फैसला वार्ड 20 की जनता इस बार तय करेंगे। अब देखना यह है कि 4 प्रत्याशी जो सामने है, वैसे तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई में वो कौन कौन प्रत्याशी होंगे ये भी अभी समझना थोड़ा मुश्किल है। समय और नज़दीक आने दीजिए,
फिर पता चल जाएगा। तो हमारे बीच एक प्रत्याशी हैं जो वार्ड 20 से चुनाव लड़ रही हैं, चुनावी मैदान में हैं, और क्या कुछ एजेंडा है, किस एजेंडे पे वो चुनाव लड़ेंगी, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सबरम परवीन। ग्रामीण महिला है, खास करके घरेलू महिला कहा जाए जिसको, तो आप घरेलू महिला हैं, आप चुनावी मैदान में क्यों आई हैं? मकसद है किसी समाज सेवा करना। तो आपका मकसद है समाज सेवा करना। क्या लग रहा है आपको, अब जब चुनावी मैदान में उतरी तो क्या लग रहा है, कैसे आप समाज सेवा करेंगे? जो भी गरीब महिला ही है, उसको जो समस्या है उसको देखभाल करना है। आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड 20 में क्या क्या समस्या है अभी? आप जब क्षेत्र घूम रही हैं तो आपको क्या क्या समस्या नजर आ रहा? समस्या तो है, रोड सड़क सड़क को समस्या है, बहुत सारा सड़क बनी है, नल बन का समस्या बहुत बना है, और उसको सुधार कराना है और उसको विकास कराना है। आपको लग रहा है कई जगह सड़कें बनी हैं, लेकिन आज भी आपको लग रहा है कि कई जगह सड़कें बननी चाहिए। और क्या समस्या है? जल जमाव की स्थिति क्या है आपके वार्ड में? जी बहुत नल रोड पे पानी भर जाता है, बहुत जाने में बच्चे लोग को दिक्कत होती है। बहुत सारा ठीक हुआ है और उसको ठीक करना है। मतलब कई जगह ऐसे हैं जहां ठीक होना है, कई जगह ठीक है लेकिन कई जगह ठीक होना है। नाला की समस्या यहाँ क्या है? यहाँ तो नाला कई जगह देखे हैं, नाला नहीं है। नाला बना है ये रोड में, लेकिन थोड़ा दूर है, बहुत दिक्कत हो रही है, उसको ठीक करवाना है और गरीबों को देखभाल करना है। सबसे बड़ी समस्या है कि खास करके जो घरेलू महिलाएं हैं, तो इस बार ऐसा दिख रहा है कि नगर परिषद क्षेत्र में घरेलू महिलाएं भी चुनावी मैदान में उतरी हैं। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि इस बार कैमरे के सामने घरेलू महिला स्वयं आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं समाज में ये एक जागरूकता फैल रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तभी वो अपनी बात को समझ रहे हैं और अपनी समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को, अपनी बात को रख भी रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए विद्यालय तो है, लेकिन क्या पुस्तकालय है यहाँ? नहीं है। तो चुनाव, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ पुस्तकालय कैसे बनेगा? इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? नगर में हम आवाज उठाएंगे उसके लिए, उसके पुस्तकालय बने, हम आवाज उठाएंगे। पुस्तकालय कैसे बने इसके लिए आवाज उठाएंगी। खास करके मैंने पहले ही कहा कि घरेलू जो महिलाएं हैं, इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि कैमरे के सामने वो स्वयं भी आ रही हैं। और कहीं ना कहीं पहली बार जब कोई भी व्यक्ति, कोई महिला, खास करके महिला कैमरे के सामने आती हैं तो हिचकिचाना तो लाजमी है। जब पुरुष हिचकिचाने लगते हैं तो ये तो घरेलू महिला है, इनका भी हिचकिचाना लाजमी है। लेकिन फिर भी ये अपनी बात को रखना चाहिए, अपनी बात को रखी है। चूँकि आप वार्ड 20 में कई सालों से हैं, जो जानकारी मिल रही है कि आप 20 वार्ड में, जो वार्ड संख्या 20 है, वहाँ आप डीलर हैं। तो आपने क्या कुछ सोच करके आप अपनी जो पुतोह है, जो बड़ी पुतोह है, उनको चुनावी मैदान में उतारे? क्या सोच, क्या प्लानिंग थी आपकी? मेरा प्लानिंग है जो मैं तो 20 सालों या 30 वर्ष से हमने समाज का सेवा किए, और इस बार हमारा सीट बना तो हमने अपनी बड़ी बहू को और समाज सेवा के लिए मन बना लिए। जो हम समाज सेवा इतना वर्षों से हम करते आए हैं, 20 वर्ष 30 वर्ष से, इस बार और अगर सीट मेरा बना तो हम इसलिए बहू उतारे हैं जो मैदान में समाज को और अच्छे ढंग से सेवा करेंगे। हर कोई चाहता है जब उन्हें मौका मिले तो वो उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यानी कि जब चुनाव में आपका सीट बनता है तो हर कोई चाहता है कि उस सीट से चुनाव लड़े, और ऐसा ही हुआ है इजहार साहब के साथ। इजहार मंसूरी का सीट बना और इन्होंने अपने पुतों को चुनावी मैदान में उतार दिए। आप जब क्षेत्र में घूमते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका ही फेस है, आपका ही चेहरा है, आपके पुतों को बहुत सारे लोग तो नहीं जानते हैं,
खास करके आसपास की जो महिलाएं हैं वो जान जाएंगी। लेकिन उसके बाद जो चेहरा है वो चेहरा तो आपका ही होगा। तो आप जब क्षेत्र में घूमते हैं तो आपको समस्या क्या क्या नज़र आ रही है? समस्या तो हमारे क्षेत्र में वार्ड में बहुत चीज़ की समस्या है। जैसे मान लीजिए मिनी हॉस्पिटल नहीं है, कब्रिस्तान का सबसे पहला मुद्दा मेरा कब्रिस्तान का है, जो उस पर सौंदर्यीकरण कराने का मामला हमारे सामने है। और उसके बाद मान लीजिए जो रोड तो बना है लेकिन उस सिस्टमिक ढंग से नहीं बना। पानी आया है लेकिन पानी अभी तक पूरा गांव कामयाब नहीं हुआ। 20 वार्ड में पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। तो ये सब समस्या जो है, जैसे अगर सरकार ज़मीन मुहैया करेंगे तो हम मिनी हॉस्पिटल भी बनवाएंगे। सरकार अगर ज़मीन देगी तो हम पुस्तकालय खुलवाएंगे। सरकार अगर हमको ज़मीन मुहैया करेंगे तो हम विवाह भवन भी बनवा देंगे। जो हमारे समस्या समाज में वृद्धा पेंशन की आवश्यकता है वो काम हम करेंगे। कार्ड की समस्या है, गरीब निहायत को अभी तक कार्ड नहीं बना है, उसका कार्ड बनाने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन पर भी काफ़ी जद्दोजहद से भी काम करेंगे। महिला का जो शक्तिकरण के लिए हम पुरजोर देंगे, जो महिला भी पूरा जोर शोर से इस समाज सेवा में उतरे। ये सब सारी समस्या है, जो समस्या यदि हम आगे तो सारी समस्या का हम काम करेंगे। और हम जीर्णोद्वार का भी आशापुर चौक के टावर के नज़दीक से जो हमारे गांव में प्रवेश करते हैं वहाँ हम जीर्णोद्वार का भी गेट बनवाएंगे। बहुत सारे समस्या हमारे ब्रेन में है। जनता ने हमको चुना तो मैं 20 वार्ड को इस तरह से चमकाएंगे जो आने वाले जो हमारे पीर दादा के यहाँ आते हैं दूर दूर से लोग, तो उनको कहना पड़े जी इस वार्ड का पार्षद कौन है। इसलिए अब ये जनता से हम नर्म निवेदन करते हैं कि इस बार हमको सेवा करने का मौका दें। देखिए, इन्होंने कहा है कि जब यहाँ उर्स लगता है तो उस समय जब यहाँ उर्स लगे और उसके बाद ये वो काम करे तो वो जो मुरीद यहाँ आते हैं वो खोजे कि इस वार्ड के पार्षद कौन है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा काम प्लान बना रहे हैं। लेकिन जो अभी, क्योंकि लंबा समय है, अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी राजनीति बनेगा बिगड़ेगा, कब किसके तरफ जाएगा कब किसके तरफ आएगा ये अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो समय है, क्योंकि अभी ये शुरुआती समय है, इसमें त्रिकोणीय लड़ाई है। आपका क्या मानना है, कैसी है ये लड़ाई, कैसी हो रही है? लड़ाई तो मेरे समझ से जनता जो हमने 30 साल का सेवा किए हैं, जहाँ हमको एक कोई भी नज़र सामने नहीं आ रहा। मैं खुद स्वयं हूँ। अब ये जनता से मेरा बार बार यही निवेदन है जो मेरा 30 साल का सेवा को सफल बनावे। हमारे नज़र में तो कहीं त्रिकोणीय नहीं है। चलिए, ये तो प्रत्याशी हैं और ये अपनी बात को रखेंगे कि इनके नज़र में लग रहा है कि यहाँ पे चुनाव में इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हकीकत जहाँ तक अभी तक आया है, अभी तक त्रिकोणीय लड़ाई है। अब इजहार साहब बोल रहे हैं कि मेरे सामने कोई नहीं है, हो सकता है, लेकिन अभी जो रणनीति है उसमें त्रिकोणीय लड़ाई है। इस बात को मानना पड़ेगा। आप चुनावी मैदान में उतर गए, आपकी पुतौ उतरी चुनावी मैदान में, आपने उनको चुनावी मैदान में उतारा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप चुनावी मैदान में यहाँ आए, जब आप क्षेत्र में घूमना शुरू किए, आपके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? क्योंकि आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे आपको इंटरफेस करना मुश्किल होगा। आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ मुश्किल है? हमको तो नहीं बुझा रहा जो कोई मुश्किल है। जिस तरह से हमने समाज से प्रति रहते हैं, बार बार रहते हैं, हर बार कोई तरह का बात होता है उसमें उपस्थित होते हैं और उनकी समस्या को पूछते रहते हैं। आज से मेरा लगाव समाज 20 वार्ड में आज से नहीं है, 32 वर्षों से मेरा समाज में लगाव है। इसलिए हमको तो कोई समस्या नहीं बुझा रहा है। नहीं बुझा रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल, चुनाव, क्योंकि 4 प्रत्याशी है, जब चुनाव में आप उतर गए तो प्रत्याशी होंगे और वैसे ही 20 वार्ड में 4 प्रत्याशी आ गए, तो 4 प्रत्याशी में आपको ही या आपके पुतौ को ही लोग क्यों चुने, ये बताइए आप। इसमें हम लोगों के हमारे पास काम करने की शैली है, क्षमता है और समाज भी जानते हैं जो ये अगर जीत के जाएंगे तो यही 20 वार्ड का विकास कर सकते हैं।
इसके अलावे कोई भी जाएंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका पहचान दूर दूर तक है और विकास के लिए ये सक्षम है। चुनाव जीतकर सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले मेरा मुद्दा है जो हमारा कब्रिस्तान का जो जगह है, मैं उस कब्रिस्तान में मिट्टीकरण और कब्रिस्तान के बाहर जो हम लोग जनाजा नमाज के खड़ा होता है उस जगह को सबसे पहले हमको ढलाई कराना है, जो कि सब हमको सीधा रहेगा और जनाजा का नमाज वहाँ होगा, और उसी का काम सबसे पहला मुद्दा वही है। तो ये थे हमारे बीच वार्ड 20 के प्रत्याशी के प्रतिनिधि इजहार मंसूरी, जो अपनी बात को बेबाकी के साथ रख रहे थे। क्या नाम है आपका? मैं जन्नू परवीन। क्या है, आप चुनावी मैदान में उतरी हैं, आपका क्या एजेंडा है? हर सड़क हर नाली में सफाई कर्मी को भेजकर सफाई करवाएंगे और साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखेंगे और किसी भी आदमी को बसौली जाने की कष्ट नहीं करनी होगी। इसलिए मैं वार्ड नंबर 20 में यानी आशापुर बसौली में एक करेले लेकर बैठेंगे। मैं अपने वार्ड 20 में सड़क नाली सीवर लगाने के काम करूंगी। इसके अलावा और भी कई जरूरी काम भी करूंगी। वह वार्ड में रोड लाइट ट्यूबवेल लाइट लगाने की काम करूंगी। आप जब चुनावी मैदान में उतरी, जब आप चुनाव में आई, क्षेत्र आप घूम रहे हैं, क्या समस्या आपको नजर आ रहा है? रोड टूटी फूटी, सड़क भी ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे आप? चैलेंज से निपटेंगे, मेहनत करेंगे, उसके लिए निकासी पानी के लिए करेंगे, रोड लाइट सही करवाएंगे। आप जब चुनाव में आए कुछ न कुछ तो प्लानिंग था आपका, अब तो घरेलू महिला हैं, तो चुनावी मैदान में क्यों उतरी? क्या मनसा था आपका, क्यों उतरी आप? हर महिला को इंसाफ दिलाएंगे और ये मोहल्ला की बाहर जाने नहीं देंगे। नहीं, आप क्यों उतरी चुनावी मैदान में, ये बताइए आप पहले। आपके सामने और 3 प्रत्याशी हैं, 4 प्रत्याशी हैं टोटल, आपके सामने 3 और प्रत्याशी हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आपको ही लोग क्यों चुनेगा? और 3 प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी को क्यों नहीं चुन करके आपको क्यों चुनेगा, ये बताइए आप। क्योंकि हम अच्छा काम करेंगे और किसी भी जनता को शिकायत की मौका नहीं देंगे, उसका हर समस्या को समाधान करेंगे, चाहे उसके लिए भूखा क्यों न हड़ताल करना करेंगे। इसके चलिए, अगर आप चुनावी मैदान में है, चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो चुनाव जीत करके सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले मुख्य रोड जो टूटी फूटी है उसको सही करवाएंगे, पानी का व्यवस्था करवाएंगे, नाली बनवाएंगे ताकि कोई बच्चे लोग को परेशानी न हो, न कोई महिला को परेशानी हो। यही काम करूँगी। शिक्षा व्यवस्था करेंगे। आपके वार्ड में, वार्ड 20 में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे आप लड़ेंगे? जल का है, जल जमाव का है। रोड बहुत टूटी फूटी है, वहाँ बहुत परेशानी होता है आदमी को चलने में। सबसे बड़ी यही समस्या। चलिए, अगर जनता ने आपको मौका दे दिया, आप चुनाव जीत गए, तो जीतने के बाद सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? मुख्य रोड का सही करवाएंगे, नाला सही करवाएंगे, पानी का व्यवस्था सही करवाएंगे। सबसे पहले यही काम करवाएंगे। ये थी हमारे बीच जन्नू परवीन, जो चुनावी मैदान में है, वार्ड 20 से पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। वैसे तो 4 प्रत्याशी है और 4 प्रत्याशी में अब तक त्रिकोणीय लड़ाई की संभावना है, जो अभी तक सामने आ रही है बात। वैसे अभी चुनाव को वक्त है, समय है, कब रणनीति बनेगा, कब बिगड़ेगा, कब किसके तरफ बढ़ेगा, कब क्या होगा, ये कहना थोड़ा अभी मुश्किल है। और नजदीक आने दीजिए समय, फिर स्पष्ट हो पाएगा कि चुनावी रेस में कौन कौन लोग हैं जो इस बार चुनावी नैया को पार लगा पाएंगे। चूंकि वार्ड 20 में जो आपके प्रत्याशी हैं, आप प्रतिनिधि हैं उनके, तो क्या कुछ एजेंडा के साथ आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? मेरा सबसे पहला एजेंडा ये है कि वार्ड 20 में बहुत ही रास्ता, मुख्य रोड जो है बहुत ख़राब है। कई जगह चौपाल के मोहल्ला में भी गए हैं जहां रोड नहीं है, उसका व्यवस्था करवाना है।
जैसे कि बहुत कीचड़ काचड़ है, उस सब का भी व्यवस्था करवाना है। कहीं पे ज़मीन की कमी की वजह से रोड नहीं बन पा रहा है, उसका भी व्यवस्था करवाना है। ये सब एजेंडा है। स्वास्थ्य विभाग, सरकारी जो भी योजना आता है वो ज़मीन पर नहीं उतरता है। उस सारा सरकारी योजना को ज़मीन पर उतारने के लिए हमको जितना मेहनत करना पड़ेगा, जितना लड़ना पड़ेगा, वो लड़ के छीन के लाएंगे। और 20 के वार्ड 20 के जनता के लिए हम हर कोशिश, हर प्रयास करके जो भी सरकारी योजना है वो ला के और तमाम जनता, तमाम आवाम को इसका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। लग रहा है आपको कि आपकी बात पे जनता विश्वास करेगी? बिल्कुल उम्मीद तो है, क्योंकि जनता को भरोसा जताना है हम पे और हम भी भरोसा रखते हैं जनता पे। इसलिए मुझे उम्मीद है पूरे अवाम से कि मुझे एक बार सेवा करने का मौका दे और मैं उनके उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरने का ये मेरा संकल्प रहेगा। अच्छा चलिए, जनता ने अगर मौका दे दिया, अगर आपकी प्रत्याशी चुनाव जीत गई, तब आप क्या करेंगे? उसके बाद तो मैं अपने समाज का एक अच्छा सा बैठक करेंगे जिसमें सभी का राय मशवरा लेंगे। राय मशवरा के साथ जितना भी समस्या है उस समस्या को नोट करेंगे। उसके बाद अपने नगर परिषद कार्यालय में मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी के बीच रखेंगे और वहां से हम अपने वार्डों की जनसंख्या के अनुकूल बजट पेश करवाएंगे और वहां से जो अमाउंट आएगा उस पर साफ सुथरा काम करवाएंगे। क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा हुआ है जो वो गलत हुआ है, जैसे कि आवास योजना का काम हुआ है, उसमें बहुत सारा लोग तरफ के काम करवाया है। 30,000, 40,000, 25,000 रुपया लिया गया है, वो बहुत गलत किया गया है। उस चीज़ को हम जीरो पर लाके खड़ा करेंगे, भ्रष्टाचारी को ख़त्म करेंगे। ये हम समाज के जितने भी लोग हैं अवाम के साथ मिलके अपने हक के लिए, 20 वार्ड के हक के लिए लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब आलम। ये थे आफ्ताब आलम और इनकी प्रत्याशी जन्नो परवीन जो चुनावी मैदान में है। आफ्ताब आलम ने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, इसी उद्देश्य से हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब देखना यह है कि वार्ड 20 की जनता आफ्ताब आलम के बात पे कितना विश्वास करती है, कितना भरोसा करती है। ये तो समय नज़दीक आने दीजिए, उसके बाद ही पता चल जाएगा। वैसे लड़ाई अब तक त्रिकोणीय बताई जा रही है। लेके उतरे हैं कि हमारे गांव का जो रोड है, जो रोड पे पानी बहता है या नाला है, नाला अभी तक नहीं बना है। सबसे पहले इसके विकास के लिए हम काम करेंगे कि हमारे गांव के रोड नाला अच्छा बने, अच्छा हो। दूसरा, स्कूल शिक्षक बच्चे के लिए कि वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, हमारा देश आगे बढ़े। हमको यही एक शौक़ है। हम यहाँ उतरे हैं तो अपने बच्चे को और अपने पड़ोसियों को, अपने अगलों बगलों के जितने हैं सभी के अच्छाई के लिए हम आए हैं। अगर सभी आदमी हमको वोट दे करके अगर जिताता है तो हम सब के लिए हर वक्त, रात दिन, जिस वक्त हो, हम सब के लिए हाजिर हैं। और यही है, यही संदेश मिल रहा है कि इंदिरा आवास अब तक नहीं मिला या जो हमको सरकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, हमको इंदिरा आवास का पैसा नहीं मिला। कोई कहता है हमको जो ये नहीं आता है, सरकार अभी पैसा दिया है फिर कब मिलेगा कोई पता नहीं। तो इसके लिए कि जो गरीब है उसका जो इंदिरा आवास का पैसा है वो हम ये सोचेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो उसका पैसा, उसका हक उसको मिले। इस वार्ड के अंदर सबसे पहला तो नाला का समस्या है, रोड का समस्या है। दूसरा कि जो गरीब और मजदूर है, जो इंदिरा आवास के हकदार है, उसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए। जो इस चीज़ के हकदार है वो सबको मिलना चाहिए। वोट हमको इसलिए देंगे कि हम जो मिजाज, जो इरादा लेके उतरे हैं वो हमारे सारे पड़ोसियों को पता है कि इसलिए उतरी है कि ये नाला, ये बच्चों को, ये गरीबों को अच्छे तरीके से देखभाल कर सकती है। सर ये देखिए, अगर हम मैदान में उतरे हैं तो अपने नियम कायदे को देखते हुए उतरे हैं और अपने नियम कायदे पे चलने की हमको हसरत लेके चले हैं। ये हमारा नियम है कि जो सरकारी नियम है, तौर है, जहाँ सरकार हमको जो लाभ दिया है
उसके लिए हम उसी के कायदे कानून पे चले। इसके लिए कि 2008 के बाद जो 2 बच्चे की समस्या है, वो 2 बच्चे को ही देखते हुए जो आदमी भी नॉमिनेशन कराता है वो इस लाभ को पढ़ के ही कराए। वो हमारे पड़ोसी बल्कि हमारे रिश्तेदार भी है, जो मोहम्मद कलाम अंसारी और उसकी बीवी रुबीना खातून, उसके पास 2 लड़की और 1 लड़का, जो बच्चा 7 महीने के गोदी में है। ठीक है, सरकार के नियम के अनुसार उसका नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए। मेरा नाम मस्तूरी खातून।